भाइयों, रक्षित पवार गन्ना किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एक नई जानकारी लेके आए हैं। अभी तो गन्ने की जो मेन प्रॉब्लम चल रही है किसान भाइयों, वो पोगा बोइंग ही है, जिसकी गोब पीली सी पड़ कर टूट जा रही है या सुकड़न आ रही है, गन्ने में पीली पड़ रही है गोब के यहाँ से। तो ये किसान भाइयों घबराने वाली कोई बात नहीं, इसके बहुत सारे पहले भी इलाज थे और आज भी हैं। इसका इलाज सबसे जो सटीक है वो कॉपर ही है। ये कॉपर की कमी से ही आता है किसान भाइयों, मैं कई वीडियो में पहले भी बता चुका। तो ये कॉपर जो है कई टाइप के आते हैं। एक कोसिड होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो मैंने एक प्रीवियस वीडियो डाली थी कल, वो एक चेला कॉपर होता है जो चिलेटेड फॉर्म में आता है, वो ब्लू कॉपर ही होता है। वो चिलेटेड फॉर्म में है, वो किसी के साथ भी वो घुलनशील होता है, किसी के साथ भी मेल्ट होकर कर सकते हैं आप। कुछ एक आता है ब्लू कॉपर, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जिसे बोलते हैं। तो वो किसान भाइयों किसी के साथ में मिलके यूज़ नहीं होता, वो सिंगल ही गन्ने पे स्प्रे होती है उसकी। और ये जो है आपका एक आज नया आया है अभिमन्यु का नील रतन कॉपर सल्फेट, ये भी गन्ने में नीचे ग्रेनुअली डाला जाता है। आधी किलो बीघा की इसकी डोज है किसान भाइयों। इसकी ये 1 किलो आपको 400 रुपये का पड़ेगा किसान भाइयों। ये 3 किलो की पैकिंग में है, 6 बीघे में ये डल जाएगा। और इसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही शानदार हैं। ये प्योरेस्ट फॉर्म में है, 24% इसके अंदर कॉपर सल्फेट है। जो नीला थोत्ता जिसे बोलते हैं किसान भाइयों, जो आप पंसारी के यहाँ से भी लेते हैं, वो ग्रेडिंग में आता है। और पंसारी जो है कभी भी नीला थोत्ता सेल नहीं करते, वो नील कशिश ज़्यादा कर देते हैं किसान भाइयों। किसी एक आध फार्मर को मिल गया ओरिजिनल, और उसे भी फिर उसका इंग्रेडिएंट्स मिलेगा, उसे तैयार करना पड़ता है रझा के या कूट के किसी भी तरीके से। लेकिन ये जो कंपनी है अभिमन्यु, ये इसे अपनी पैकिंग में दे रही है करके। ये सर्टिफाइड कंपनी है, जितना इसमें टेक्निकल मेंशन है उतना इसके अंदर टेक्निकल मिलेगा आपको। 24% टेक्निकल है इसके अंदर कॉपर का। बहुत बढ़िया शानदार इसके रिजल्ट है पोगा बोइंग पे। मेनली अब जो है फंगस का पोगा बोइंग ही चल रहा है। और जो ये मौसम हो रखा है जिस तरीके का, कभी तो बरसात का मौसम बन जा रहा है, कभी एकदम बहुत हाई टेम्परेचर हो जा रहा है धूप निकलने के कारण। तो उसकी वजह से गन्ने के जो हार्मोन्स है वो डिस्टर्बेंस हो जाते हैं और गोब पीली पड़ जाती है। पीली पड़ने के बाद वो मुड़ जाती है, ये सुकड़ जाती है, लपेटा लगने लगता है, गांठ लगने लगती है, रेड रेड से निशान आके टूटने लगती है पत्तियाँ। तो उसके लिए ही है ये मेनली। इसे आप आधी किलो का बीघा यूरिया में कोट करके, किसान भाई कुछ बोलते हैं कि यूरिया डाल दो तो फंगस आएगी। यूरिया डालने से फंगस नहीं आती है। फंगस तब आती है जब पौधा बढ़वार पे होगा, पौधे में मुलायमपन होगा, तो उससे फंगस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसको आप यूरिया से मत मानने की यूरिया, हाँ मैं मानता हूँ कम डालना चाहिए। यूरिया नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो हमारी भूमि में पूरी होती है ज़्यादातर, मतलब कंप्लीट रहती है। अगर आप डाल दोगे तो हाई होने के कारण वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़वा ले लेता है गन्ना या कोई भी पौधा। तो किसान भाई यूरिया से नहीं आता, यूरिया कम डालना चाहिए। यूरिया बरसात होने के बाद डालना चाहिए। बरसात होने से पहले अगर आप डालेंगे तो वो ज़्यादा जैसे ही बढ़वा लेगा, तो बरसात में फंगस आना उसमें मतलब ये मान लो 90% चांसेस बन जाएंगे कि उसमें फंगस आएगी अगर बरसात से पहले डालेंगे। यूरिया पहले भी जो बुजुर्ग लोग हैं वो बताते हैं कि बरसात में यूरिया लगाओगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो यूरिया को छोड़कर मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। यूरिया का तो सभी किसान भाइयों को पता ही है, बहुत टाइम से डालते हुए आ रहे हैं। सबसे पहला खाद है यूरिया हमारा। तो इसे बता रहा था मैं, कॉपर सल्फेट है इसमें 24%। ये पोगा बोइंग पर वर्क करता है। इसे आधी किलो की बीघा इसकी डोज है। ये 3 kg का पैकेट है, आपको 1200 रुपये के आसपास ही मिल जाएगा, कहीं से भी आप इसे ले सकते हैं। और अपने खेत में अगर एक बार लगा के देखें किसान भाई, तो पोगा बोइंग की जो बीमारियां हैं वो उस खेत से मतलब 5 से 10 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाएंगी। जो ज़्यादा बड़ा गन्ना हो गया, जो पेड्डी में लगा रहे हैं, तो उसमें तो फॉइलर स्प्रे ही काम करेगा। लेकिन अगर कोई बोर्ड ऐसा है फागण का या जुनाड़ के जो बोर्ड हैं गन्ने के, उनमें आप इसे डाल सकते हैं कॉपर सल्फेट को नीचे यूरिया के साथ में कोट करके। या निखालिस भी डाल सकते हैं, अगर आप आधी किलो 1 बीघे में इसे डाल सकते हैं। किसान भाइयों इसकी जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जो आज के टाइम में बीमारी चल रही है गन्ने में मेनली, वो पोगा बोइंग ही है। उसको दूर करने के लिए वो बहुत मतलब काफ़ी सारी इसकी मेडिसिन आ चुकी मार्केट में। जैसे
कोनिका भी बहुत से किसान और फार्मर और यूट्यूबर्स जो हैं उसको सजेस्ट कर रहे हैं कि कोनिका कासोकामाइसिन और कॉपर, लेकिन उसका जो वर्क है वो आने के बाद में होता है यूज़। जिस खेत में नहीं आया उस खेत में अगर आप कॉपर की स्प्रे करवा देंगे और ये नील रतन जिसका नेम है अभिमन्यु कंपनी का कॉपर सल्फेट, इसको आप डलवा देंगे तो उसमें किसान भाइयों आने से आपको छुटकारा मिल जाएगा, उस खेत में पोकावैन की बीमारी नहीं आएगी। तो कुछ किसान अभी ऐसे हैं जिनके खेत में नहीं आई, तो उसे अपना बचाव के लिए इसे डाल सकते हैं। और अदरवाइज जितने भी बड़े टेक्निकल आ रहे हैं फंगस के, एजिप्टोस्टोबिन, डेफिकोनाजोल या टैबुकोनाजोल, जो ये टेक्निकल आ रहे हैं इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो जब यूज़ होते हैं जब हाईली आपके खेत में अटैक हो चुका हो फंगस का। तो किसान भाइयों यही जानकारी है आज की, इसको बहुत आसानी से डालने में भी आसानी रहेगी किसान भाइयों को, और इसके रिजल्ट भी आपको बहुत शानदार देखने को मिलेंगे। जब आप अपने खेत में से लगाएंगे तो इसके रिजल्ट वास्तव में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो किसान भाइयों यही जानकारी देनी थी आज आपको, और नई नई वीडियो आती रहेंगी चैनल पे, आपको नई नई दवाइयों के बारे में जानने को मिलेगा। जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो या आपको कोई इसमें ऐड ऑन कराना है कि भाई ये इस वीडियो में ये चीज़ हमें बताओ, तो अपनी रिक्वेस्ट को कमेंट के ज़रिए मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं अपना नंबर और चैनल का नेम ऑलवेज वीडियो पे मेंशन करता रहूँ। तो किसान भाई ये जानकारी देनी है। कुछ लोग अभी खाद डालने के बारे में बात कर रहे थे कि खाद में क्या डालें। फ़िलहाल के टाइम में जो है कैल्शियम, कॉपर या मैग्नीशियम, ये तीन चीज़, ये अब जो थर्डली न्यूट्रेंट चल रहे हैं, ये तीसरे न्यूट्रेंट हैं। फर्स्टली हो चुका है आपका जो फर्स्टली न्यूट्रेंट होते हैं, 3 तरह के न्यूट्रेंट आते हैं किसान भाइयों गन्ने के लिए। फर्स्टली न्यूट्रेंट, सेकेंडली और थर्डली, तीनों अलग अलग है। इसमें मैं आपको, ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बात शेयर करूँगा कि कौन कौन से होते हैं और कब कब डालने चाहिए। तो अब फिलहाल जो है थर्डली न्यूट्रेंट का काम आ रहा है, जो तीसरे न्यूट्रेंट का नंबर अब आ चुका है, उसे डाल के और अपने खेत को छोड़ दें। उसके बाद में अगर कोई भी डिजीज़ आपके खेत में अटैक करती है तो उस पर फॉइलर स्प्रे कराएं, ना कि नीचे कुछ डालने की, क्योंकि नीचे पौधा जो है अगर कुछ भी चीज़ ज़मीन से उठाएगा, जो आप ज़मीन में डाल रहे हो अपनी, तो वो 4 से 5 फीट तक ही जा सकता है, मैक्सिमम 5 फीट और मिनिमम 4 फीट तक ही गन्ने के में असर दिखा सकता है। उससे ऊपर वो पत्तियों पे या गोब में वो उसके रिजल्ट वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। तो किसान भाइयों वेस्टेज ना करें, मतलब गन्ने से ही पैसा लेना है तो गन्ने की फसल को बजट फ्रेंडली बनाएं। अगर उसमें कोई इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं आप, कोई भी टेक्निकल आप यूज़ कर रहे हैं अपने गन्ने में, तो उसके बारे में पहले पूर्ण तरीके से जानकारी ले लें कि ये क्या है, क्या इसकी डोज है, कितना इसका प्राइस है, मार्केट प्राइस क्या है, रिटेल प्राइस इसका क्या है। तो किसान भाइयों ये जानकारी आज के टाइम में होनी ज़रूरी है। बहुत से किसान ऐसे हैं जो लागत तो बहुत लगा रहे हैं, बहुत ही चीज़ डाल रहे हैं, नीचे भी मतलब होमिक, अमोनिक, फुलविक, तीनों मतलब एसिड्स पे ज़्यादा फोकस है किसान भाइयों का। मैं यही कहूँगा कि एसिड्स वगैरह अपने फार्म में डालना छोड़ दें, अपने फार्म में दें न्यूट्रेंट्स जितने ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब वो भी हाई क्वांटिटी में अगर न्यूट्रेंट्स दोगे तो वो भी गलन पैदा करेंगे आपके पौधे में। जिस चीज़ की ज़रूरत है गन्ने को, या तो लैब टेस्टिंग से आप अपनी सोइल को टेस्ट कराएं, अदरवाइज़ सजेशन लें। बहुत सारे क्रॉप डॉक्टर्स हैं, अनदर एप्लीकेशन हैं, उन पे जाके अपने क्रॉप का पिक्चर क्लिक करें और उस पर शेयर करें। उसमें आपको आ जाएगा कि किस चीज़ की इसमें एफिशिएंसी है। जिस चीज़ की एफिशिएंसी होगी उसी चीज़ को अगर आप डालोगे अपने गन्ने में तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, कम खर्च में होगा ये काम और अच्छी पैदावार होगी। अच्छी पैदावार होगी तो नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छी लागत के लिए हम रेडी रहेंगे। किसान भाइयों ये आप ही के फ़ायदे के लिए ये वीडियो बनाई जाती हैं कि आपको हर एक चीज़ की नॉलेज हो, आपको पता हो कि आपने आपकी फसल में क्या डालना है, किस टाइम कौन से न्यूट्रिएंट्स डलते हैं, किस टाइम कौन से खाद डलते हैं, किस टाइम कौन से पेस्टिसाइड होंगे, किस टाइम कौन से फंजीसाइड होंगे। तो ये जानकारी ज़रूरी है, एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होता है। जो भी कोई सी भी क्रॉप होगी
वो मौसम पे डिपेंड होती है किसान भाइयों। जिस टाइप के मौसम होंगे उस टाइप के ही आपके उसमें इंग्रेडिएंट्स डलेंगे। अनदर जैसे पेस्टिसाइड में हो गया तो एक टाइमिंग आ चुका, जैसे ही वाइट फ्लाई दिखने लगेगी टेम्परेचर हाई होने के बाद, और तो उसमें आप पेस्टिसाइड का यूज़ करें। जैसे ही वार्म हो गया, मतलब हल्की सी बादल और हल्का सा गर्म है, तो उसमें फंजीसाइड। ऐसे ही मतलब आप खुद से भी देखें, और नहीं आप देख पा रहे तो कॉन्टैक्ट नंबर मेरा वीडियो में है, उस पर आप कॉल करें और कंफर्म करें कि अब हम क्या डालें, क्या कर सकते हैं अपने गन्ने के लिए जो बेस्ट हो और अच्छी पैदावार के लिए। किसान भाइयों नमस्कार, आज की वीडियो का